लड़की ने जानबूझकर अपने मुंह के अंदर वाले नुकीले दांत दिखा दिए और लाइन में घुसने वाली आंटी डर के मारे भाग खड़ी हुई। असल में वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों कहानी वाली असली वैम्पायर थी। दोनों दिन में ताबूत में सोती थी और रात को बाहर निकलकर खुलकर मस्ती करती थी। जिंदगी उनकी काफी बेफिक्र चल रही थी। हालांकि उन्हें खून की जरूरत पड़ती थी, लेकिन वो इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। हर रोज बस स्वादिष्ट चूहे का फैट पीकर अपनी एनर्जी बनाती थी। एक दिन जब शाओबाई नाइट स्कूल जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात हैंडसम शाओफान से हुई। शाओबाई की नजर तो सीधा उसके गले की नस पर गई और शाओफान फंस गया शाओबाई के चेस्ट वाले मसल्स पर। दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया, पर शाओबाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि शाओफान का बाप वही मशहूर फान हाइशिंग निकलेगा। एक दिन दोनों घर में रोमांस मोड में थे कि तभी शाओफान के मम्मी पापा आधम के शाओबाई का अचानक ही पेरेंट्स से सामना हो गया। फान हाइशिंग कोई फालतू आदमी नहीं था। हाथ मिलाते ही उसे समझ आ गया कि इस लड़की में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही कपल चला गया, बूढ़ा दंपत्ति एक दूसरे की तरफ देखने लगा। Did you feel her hands freezing? फिर डिनर के टाइम बड़े फान ने नरमी से बेटे से कहा, तेरी गर्लफ्रेंड का रंग बड़ा फीका है, पक्का ये वैम्पायर है। लेकिन प्यार में डूबा शाओफान भला ये कहाँ मानने वाला था। उसे लगा उसके माँ बाप गोरे रंग वाली लड़की को पसंद नहीं कर रहे और इसी बात पर घर में खूब झगड़ा हो गया। झगड़ा शांत करने के लिए माँ ने कहा, शाओबाई को घर बुलाते हैं। उधर जब शाओबाई ने सुना कि शाओफान के घर वाले उसे ज्यादा सफेद होने पर शक कर रहे हैं, तो उसने पूरा बदन ब्लैक क्रीम से रंग लिया, पर उठते ही देखा रंग और भी ज्यादा सफेद। मजबूरी में वो सनबाथ लेने चली गई, पर ये भूल गई कि वैम्पायर धूप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आखिर में उसने दिमाग लगाया और अपनी फ्रेंड से पूरे शरीर पर स्प्रे पेंट करवा लिया। एकदम असर, शाओबाई सीधा शाओ काला बन गई। बॉयफ्रेंड को जरा भी शक नहीं हुआ, पर बूढ़ा फान चालाकी से उसे सूप पीने को बोला, जिसमें ढेर सारा लहसुन था, जो वैम्पायर का सबसे बड़ा दुश्मन। अगले ही सेकंड Not a fan of garlic. फान के पूछने परखने पर शाओबाई बहाना मारने लगी। सूप थोड़ा नमकीन था। जब उसने देख लिया कि सामने वाला मान ही नहीं रहा, तो शाओबाई ने सोचा अपनी सुपर पावर से उसका दिमाग पढ़ ले। पर उसकी ट्रेनिंग इतनी कमजोर थी कि फान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो चुप हो गई, क्योंकि रात को उसके पास और बड़ी टेंशन थी। थोड़ी देर बाद वो और शाओफान पढ़ाई वाले मोड में चले गए। पर एक पूरी रात मस्ती के बाद शाओबाई चिड़ियों की आवाज से डर गई। मतलब दिन होने वाला था। वो फटाफट कपड़े पहनकर खिड़की से कूद गई। शाओफान पीछे आया तो देखा मैडम दीवार पर छिपकली की तरह चिपक कर हाथ हिलाकर अगली डेट पूछ रही है। शाओफान तो डर के मारे बोल भी नहीं पाया। उसे समझ आ गया कि शाओबाई सच में वैम्पायर है। जैसे ही शाओबाई आया, उसने सामने क्रॉस निकाल लिया। शाओबाई को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर लहसुन की माला निकाल ली। शाओबाई ने कहा, भाई ये क्या है? फिर शाओबाई ने साफ कह दिया, हाँ मैं वैम्पायर हूँ, पर इंसानों को कभी चोट नहीं पहुंचाती। अगर मुझे सच में तेरा खून पीना होता तो क्या मैं तेरा असाइनमेंट लिखने में इतनी मेहनत करती? सामने सच था। शाओफान को यकीन हो गया और दोनों फिर से एकदम ठीक हो गए।